यातायात व्यवस्था, बढ़ते जानलेवा कोरोना वायरस के नियंत्रण के उपाय, शहर में नलों के द्वारा घर घर पानी पहुंचाने के प्रयास संबंधी मुद्दों पर खबर आज तक ने छतरपुर नगर पालिका के सीएमओ अरुण पटेरिया से बातचीत की है। आइए उस बातचीत के कुछ प्रमुख अंश देखते हैं। सर, नगर पालिका सीएमओ है आप। पदभार संभालने के बाद अब तक क्या उल्लेखनीय काम किए जनहित में आपने? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने अपने मीडिया के माध्यम से। मैंने पिछली 3 मार्च को मैंने छतरपुर नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर यहाँ अपना कार्यभार ग्रहण किया था। और चूँकि आप लोग लोकल से हैं तो आपको याद होगा, कलेक्टर बंगले के आगे जो बाबा साहब अम्बेडकर का चौराहा है, वो पिछले 10-12 वर्षों से चारों तरफ से मार्केट से घिरा हुआ था। मेरा पहला कदम छतरपुर में आके उस चौराहे को मैंने मुक्त किया। और जितनी सब्जी वाले थे उनको हमने भगाया नहीं, उनको हमने विस्थापन करके उनको एक व्यवस्था दे दी। और आज देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा चौराहा, आपको एक भी दुकान उनके इर्द गिर्द नज़र नहीं आएगी। ये हमारा पहला प्रयास था। उसके बाद हमने फोकस किया पानी के ऊपर। चूँकि चुनाव थे उन दिनों, तो हमारे जो माननीय कलेक्टर साहब थे, उनका निर्देश था कि पानी की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैंने पिछला रिकॉर्ड देखा, पेयजल परिवहन का तो करोड़ों रुपए का पेयजल परिवहन हुआ था मेरे आने के पहले, और कुछ नहीं था, थोड़ी अव्यवस्था थी। मैंने उस व्यवस्था को कंप्लीट किया और इसके बाद पेयजल परिवहन हमारा मात्र 15 से 20 लाख में हो गया। जहाँ जहाँ हमारी पाइपलाइनें थीं, उन पाइपलाइनों में दोनों टाइम हमने पानी दिया। ये छतरपुर नगर पालिका, मैं समझता हूँ कि शायद पहली नगर पालिका थी जहाँ व्यक्तियों ने और आपके कुछ साथियों ने माननीय कलेक्टर साहब को इस बात का ज्ञापन दिया था कि कृपा करके 2 टाइम का पानी देना बंद कर दें, पानी की बर्बादी लोग करने लगे हैं। ये मेरा दूसरा प्रयास था। यहाँ से 35 किलोमीटर आगे हमारा एक फ़िल्टर प्लांट है, पचेर घाट, जो बांसुजारा से हम लोग उसका पानी लेते हैं। मैंने उसको देखा, वो पिछले कई वर्षों से चोक पड़ा हुआ था, उसमें 1.5 मीटर कीचड़ जो कहते हैं वो भरा हुआ था। मैंने उसकी सफाई करवाई, माननीय कलेक्टर महोदय साथ में गए। उस टाइम जो हमारी वर्तमान अध्यक्ष महोदया थी श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह जी, उनने जाकर उसका फ़िल्टर प्लांट का इंस्पेक्शन किया। मैंने उसको ठीक करवा के, वो फिल्टर करवा के आपके शहर में पानी देने का ये हमारा तीसरा प्रयास था, जो आज भी आपको साफ और फिल्टर होके पानी हम शहर में दे पा रहे हैं। आपके शहर की अपने शहर की एक अमृत योजना, करीब 64-70 करोड़ लगभग उसकी योजना थी, वो बिल्कुल स्लो चल रही थी। जब उन्हें 60 करोड़ का काम कर लेना चाहिए था, 35 करोड़ का काम कर लेना चाहिए था, उस टाइम उन्होंने मात्र 16 करोड़ का काम किया था। बहुत धीरे धीरे चल रही थी। माननीय कलेक्टर महोदय, जो तत्कालीन कलेक्टर जो थे, वो अमृत योजना हमारे मध्य प्रदेश की पहले देखा करते थे, उन्होंने संज्ञान में लिया, उस योजना को तेज करवाया। माननीय विधायक आलोक चतुर्वेदी जी आए, उन्होंने उस योजना पर बहुत ध्यान दिया। और आज ये स्थिति है कि मैंने आपके FM टावर वाली टंकी, हनुमान टोरिया वाली टंकी, और अभी परसों के रोज जो ट्रांसपोर्ट नगर में आपकी पानी की टंकी थी, उसको मैंने जाके चालू किया। अभी उसकी पुताई नहीं हुई, उसको जो कहना चाहिए रंग रोगन नहीं हुआ। रंग रोगन दिखाने वाली बात है, वो तो आज नहीं कल हो ही जाएगा, काम चल रहा है। लेकिन जब पानी उसमें हम भर चुके, टेस्ट कर चुके, तो मैंने फिर इंतज़ार नहीं किया और अपने शहर के निवासियों को, शहर की जनता को पानी देना शुरू किया। परसों मैंने उस टंकी को भी बाल्ब खोल के चालू कर दिया। और उस तरफ क्या कहना चाहिए, नौगांव रोड वाला जो इलाका है, उसमें कम से कम 400 से 500 लोगों के नलों में पानी आना शुरू हो गया है। पूरे शहर में घर घर पानी कब तक पहुंचा पाएंगे? अब थोड़ा तो आप ये देखें कि ये प्राकृतिक प्रकोप ही कहिए, जो अपन महामारी का भोग रहे हैं, कोविड-19 कोरोना को, इसमें हमारा काम थोड़ा शुरू हो गया है। लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो हम 2-3 महीने में शहर में पानी पूरे तरीके से देने में सक्षम हो जाएंगे। पानी की कमी हमारे पास नहीं है। व्यवस्था में जो हमारे इक्विपमेंट्स आने थे, लॉकडाउन के चक्कर में हमारे इक्विपमेंट्स आए नहीं। कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से बड़ी बड़ी मशीनें आनी थी, उनको आने में थोड़ा वक्त लग गया है। लेकिन हमारी योजना सुचारू रूप से संचालित हो रही है और हमें भरोसा है, हमारी मेहनत, आप लोगों का आशीर्वाद काम आएगा, इसको जल्दी से जल्दी हम चालू कर पाएंगे। आपकी नज़र में शहर की सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या तो इस वक्त ये है कि आदमी अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। आज हम आप ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं,
हम लोग रोज संदेश दे रहे हैं। अभी देखिए, कल ही संपूर्ण जिला प्रशासन ने, माननीय कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जी और हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय शर्मा जी और पूरा जिला प्रशासन, फ्लैग मार्च कल ही हम लोगों ने किया। चूँकि शनिवार और रविवार को लगातार लॉकडाउन रहना है। अब आज सवेरे से हम चालानी कार्रवाई कर रहे थे। आप जब मिले हमको, व्यक्ति अपना दायित्व तो अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है। क्या ये प्रशासन का ही काम है कि हम आपको ये बताएं कि आप सो के उठ गए हैं, अब आपको मुंह धोना है? ये आदमी को सोचना पड़ेगा। अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। वो जागरूकता हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, इसके बाद भी नहीं आ रही। हम इसमें संतुष्टि प्रदान कर लेते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, चलो 20% लोगों के समझ में आई। अब यदि वो 20% लोग अपने घरों में जाके अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को समझाएंगे तो निश्चित ही 100% तक आ जाएंगे। छतरपुर सीएमओ पद पर रहते हुए आप अब तक क्या नहीं कर पाए, इसका भी अफसोस है आपको, और आगे करने की कोई मतलब योजना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अपराध और विकास, इन दो के पैर नहीं होते। अगर इनके पैर होते तो ये थक के रुक जाते। ना अपराध कम हो सकता है और ना ही विकास कभी रुक सकता है। अपराध को अंकुश लगाना है, इसलिए अपराध को जड़ से मिटाना है, लेकिन विकास की गति हमें तेज करनी है। और निश्चित ही आप देख रहे हैं कि छतरपुर में विकास बराबर हो रहा है। इस बार ये ऐसी समस्याएं हैं कि ये लॉकडाउन, ये कोविड-19 की महामारी, इससे हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम इस दौड़ में पीछे न रहें। अपने कामकाज से कितने फीसदी संतुष्ट हैं आप? हम जो करते हैं, हमें अपने काम से पूर्ण रूप से संतुष्टि होना चाहिए, तभी हम आगे किसी दूसरे को ये समझा दे सकते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमने जो किया है वो अच्छा है। अपनी आत्मा को अगर आपको ये लग रहा है कि हमने इसकी मदद करके अपने आप को अच्छा साबित किया है, हमें अच्छा लग रहा, तो वो काम आदमी को करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इनकी मदद कर दी तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह नहीं है मुझे। हमारा जो दायित्व है, हम मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, हम जिसका नमक खा रहे हैं, हमें जो तनख्वाह शासन दे रहा है, हम उसके प्रति वफादार हैं। और जितना बनेगा, दिन रात 24 घंटे भी अगर हमें काम करना पड़ेगा तो हम काम करेंगे, शहर के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए। अरुण पटेल जी, शहर की यातायात व्यवस्था लंबे अरसे से बदहाल है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार होकर अपाहिज हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, कई लोग असल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। व्यवस्था सुधारने के लिए नगर पालिका सीएमओ स्तर पे और अधिक सार्थक प्रयास क्या किए जा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक व्यवस्था का सवाल है, तो ये एक टीम वर्क है। ट्रैफिक पुलिस, नगर पालिका, हमें जो दायित्व दिए जाते हैं हम वो अपने दायित्व पूरे करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने दायित्व पूरे नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक कौन है? भीड़ ही तो ट्रैफिक है, वाहन ही तो ट्रैफिक है, चलाने वाले तो दूसरे लोग हैं। उन्हें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमें इस व्यवस्था को बना के रखना है, ये व्यवस्था बिगाड़े नहीं। जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक वाहन पहले से खड़ा हुआ है, हम अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ आपको वाहन खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? अगर वहाँ प्रॉपर आपको खड़े होने की जगह है तो आप वहाँ पर अपना वाहन खड़ा कर दीजिए। ये तो हुई आपकी व्यवस्था की बात। अब अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि जो अपना बस स्टैंड का इलाका है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट नगर पर हमारे यहाँ काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है, माननीय एसपी साहब आ चुके हैं, उनने ज्वाइन कर लिया। बहुत ही अच्छा कार्य उनका कार्य करने का तरीका है। मैं तो बहुत ही छोटा सा, कहना चाहिए बहुत ही छोटी सी पद वाला अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ, लेकिन इस वक्त जो टीम है जिले की बहुत ही अच्छी है और उनसे उम्मीद है कि हम सब उनके निर्देशन में काम करके शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी चुस्त और दुरुस्त कर पाएंगे। अच्छा, यातायात व्यवस्था की संभालने की, व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी जिन जिन एजेंसियों की है, मानते हैं उनमें तालमेल का अभाव है? देखिए, तालमेल का अभाव नहीं कह सकते हैं अपन इस बात को ये कह सकते हैं कि सब लोग अपने अपने ऐसे कामों में उलझे हुए हैं कि एक बात पे हम लोग अपने आप को सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के बीच में भी चर्चा होती है, हम लोग प्रयास भी करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब आपने जो अभी पहले जिक्र किया कि मैंने आके क्या किया, हाँ, मैडम पूर्णिमा श्रीवास्तव ट्रैफिक में थी, गैलेंद्र सिंह जी ट्रैफिक में थे, एक मिस्टर शारदा सिंह जी सूबेदार थे, पूरी टीम थी। और बस स्टैंड पे हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की थी, एसडीएम साहब आईएएस थे वो, गुरु प्रसाद सर जी, हम लोगों ने रात में सारा बस स्टैंड क्लियर कर दिया था। वहाँ पर हमने ऑयल पेंट से लाइनें बना दी थी कि ये ठेले यहाँ खड़े होंगे, ये बसेस यहाँ खड़ी होंगी।
10 से 15 दिन तक वो व्यवस्था सुचारू रूप से चली। पहले विरोध हुआ, उसके बाद आदमी ने अप्रिसिएट करना शुरू कर दिया कि हाँ ये काम अच्छा हुआ। लेकिन फिर वही बात आ गई, जागरूकता का अभाव आया, लोग फिर खड़े होने लगे और फिर ये महामारी आ गई। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक। हमारी वेबसाइट है www.khabarajtak.co.in।